इंडी गठबंधन 24 से पहले ही खंड खंड। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी और बढ़ती दूरी पर तंज कसा है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बयानबाजी का दौर जारी है। अजय राय ने अखिलेश पर फिर से निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि कमलनाथ के नाम में ही कमल है, ऐसे में उनके अखिलेश वखिलेश कहने में क्या दिक्कत है, वो कह सकते हैं। वहीं रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को छुटभैया नेता करार दे दिया। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली और अमेठी से लड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि लगता है कि इंडी गठबंधन का 24 से पहले ही द एंड हो गया है। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है। इंडी गठबंधन 2024 से पहले ही खंड खंड। राजनीति अलग विषय है, पर आप किसी का अपमान करेंगे, किसी को अपमान मर्दन करेंगे, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और जो व्यक्ति, मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, उसको समझदारी से और अपनी जो चीज़ें हैं उस पर निश्चित तौर से आपको समझदारी का परिचय देना चाहिए। जिलेवार समीक्षा संगठन की और वहाँ के विधायकों को बुला करके हो रही है। तमाम जनपदों की हुई, रायबरेली अमेठी भी बुलाया जाएगा, तो हम लोग जाएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिशा निर्देश लेंगे। कांग्रेस एसपी में कमेंट, कौन चिरकुट कौन सी ग्रेड। ये जो कांग्रेस के सी ग्रेड के नेता हैं, उन लोगों को अपने बी और ए ग्रेड के नेताओं से सीख लेनी चाहिए। मैनर्स और एटिकेट्स उनके अंदर होने चाहिए। एसपी कांग्रेस में जंग, बीजेपी बोली गठबंधन द एंड। इस प्रकार से अयोध्या में उन्होंने कारसेवकों का नरसंहार कराया। लोकतंत्र में, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, ये दोनों तरफ से चल रहा है। कमलनाथ जी उधर कह रहे हैं अखिलेश वखिलेश, यहाँ से अखिलेश जी कह रहे हैं चिरकुट। तो ये दोनों तरफ से एक दूसरे को गाली गलौज हो रहा है। अखिलेश के नेता राहुल पर भी बोला हमला। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी के लिए आप शब्दों की बौछार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनको बुद्धिहीन बताया, उनको वंशहीन बताया और तमाम तरह की उपमाओं से संज्ञा दे रहे हैं। रामगोपाल ने कमलनाथ को क्यों कहा छुटभैया नेता। जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते हैं। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। कमलनाथ ने यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छुटभैया नेता है ये। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल होगा, इंडी गठबंधन 2024 से पहले ही क्या खंड खंड हो गया है क्या। इस सवाल पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या होगा वो भी आप देखिए। हमारे दूसरे राउंड का सवाल होगा, रामगोपाल ने कमलनाथ को कहा छुटभैया नेता, इसके मायने क्या है। हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एसपी कांग्रेस में जंग, बीजेपी बोली गठबंधन द एंड। बीजेपी का कहना है कि जो जंग शुरू हुई है इसके मायने हैं कि गठबंधन का द एंड हो चुका है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उमा शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। फखरुल हसन चांद साहब, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। पटना में गठबंधन की बैठक हुई तो कहा गया कि हम साथ साथ हैं। मुंबई में बैठक हुई तो फिर कहा गया कि हम साथ साथ हैं। बेंगलुरु में बैठक हुई तो उसके बाद फिर कहा गया कि हम साथ साथ हैं। जैसे ही 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से कहा जाने लगा चिरकुट, छुटभैया नेता, मंदबुद्धि, सी ग्रेड नेता। और बीजेपी कह रही थी कि आप देख लीजिएगा कि चुनाव से पहले
जो गठबंधन है वो बिखर जाएगा। क्या बीजेपी को सही साबित कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए अमित जी, ये आज दिन तक और शाम तक की बात हो गई। अब आज जब हम आज से 7 रात में 8 बजे बैठे हैं तो हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता भी बैठे हैं, उमाशंकर जी, और हम सबको यही निर्देश है कि अब हम कोई भी बयानबाजी अपने गठबंधन पे और इंडिया गठबंधन को लेके नहीं करेंगे। तो जो बयानबाजी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुई उसका अंत हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम आदरणीय अखिलेश यादव जी से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की वार्ता चल रही है और निसंदेह इस गतिरोध का कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। जरूर कड़वाहट रही, दोनों तरफ से बयानबाजी हुए और जिस तरीके की भाषा का स्तर कांग्रेस की तरफ था, समाजवादी पार्टी ने उसका केवल जवाब देने का काम किया था। लेकिन ये बात हम फिर भी कहेंगे कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये क्षेत्रीय दलों को सम्मान देने की जब भी बात आती है तो जो भी राष्ट्रीय दल हैं वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी वो मजबूत है, उत्तर प्रदेश में भी मजबूत है और देश में दूसरी जगहों पे जहां संगठन है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, इन सब जगहों पे समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी को लड़के अपने हिस्सा लेना आता है। समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया है। कांग्रेस को हमारे हिस्से की सीट मध्य प्रदेश में देनी पड़ेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बातचीत कर रहा है और हम समझते हैं कुछ समय में इस समस्या का समाधान हो जाएगा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। फखरुल हसन चांद साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि सारी लड़ाई अपने अधिकारों की थी और अब जबकि अधिकार पर बात हो गई है तो कह सकते हैं कि सुबह का भटका हुआ शाम को लौट आया, अब उसे भटका हुआ ना कहा जाए। लेकिन ये परिवर्तन हुआ कैसे? देखिए, इंडिया गठबंधन में जब तक शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस के हस्तक्षेप नहीं किया या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को आगे बढ़ा के बातचीत नहीं हुई, तब तक इस घटना का पटाक्षेप नहीं हुआ। हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये निर्देश है कि इस विषय पे हमें अब बहुत कुछ नहीं कहना है क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पे बातचीत कर रहा है और आदरणीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जब इस मसले पे मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत है तो निसंदेह कुछ समय में इस समस्या का समाधान होगा, एक रास्ता निकलेगा। समाजवादी पार्टी ने अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ा है और वो अधिकार समाजवादी पार्टी अपना मध्य प्रदेश में लेकर रहेगी। ठीक है। उमाशंकर पांडे जी, अखिलेश यादव जी का यह कहना है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का मैसेज आया है, कांग्रेस चाहेगी तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, गठबंधन बरकरार रहेगा। किस नेता ने मैसेज किया? और जो बात फखरुल हसन चांद साहब कह रहे हैं कि अधिकारों की हमारी लड़ाई थी, हमने अपनी बात रख दी, हमें अधिकार मिलेगा, अब सब ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश में जो आपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, क्या उसमें भी फेरबदल की गुंजाइश है, यह माना जाए इस मैसेज के बाद? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि क्या शीर्ष नेतृत्व और अखिलेश यादव जी के बीच में चर्चा हुई, लेकिन जो हुआ है मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि इसकी शुरुआत अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से हुआ। उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे और एक पूर्व मुख्यमंत्री को ये किसी भी स्तर पर जाकर शोभा नहीं देता और ना ही उनके पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव जी को ये शोभा देता है कि वो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को, कमलनाथ जी को इस तरीके की भाषा में बोले। इसके लिए राम गोपाल यादव जी तरस गए। इसके लिए उन्होंने समाजवादी परिवार खास के करके मुलायम सिंह यादव परिवार में खलनायक का काम करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के परिवार को लड़ा दिया। शिवपाल यादव को अपने षड्यंत्रों कुचक्रों से शकुनी की तरह काम करते हुए राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार में टूट डाल दी और मुझे लगता है शायद इसी दुख के साथ मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया से जल्दी विदा हो गए, नहीं तो देश की सेवा अभी वो और लंबे समय तक करते। तो अगर इस तरीके की कोई चर्चा है तो निश्चित रूप से मैं अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, फखरुल हसन चांद जी बैठे इनके माध्यम से, कि राम गोपाल वर्मा जैसे
खलनायकों के माध्यम से ये राम गोपाल यादव, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। फखरुल हसन चांद साहब, आप कह रहे हैं कि कड़वाहट दूर हो गई है, लेकिन यहां पर उमाशंकर जी की बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं इस पर आपका रिस्पांस लूंगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा क्या है जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहेगी तो गठबंधन बरकरार रहेगा, और दिल्ली से एक नेता का मैसेज आया है, उसके बाद ये कयास जग रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। एक बार सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी नंबर 1, कुछ उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। ठीक है, मैं सभी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन फखरुल हसन चांद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आप ये कह रहे हैं कि जो कड़वाहट थी वो दूर हो गई है, उमाशंकर जी की बातों से लग नहीं रहा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो मैसेज अखिलेश यादव जी के पास आया है, क्या वो लखनऊ में उमाशंकर जी के पास या अजय राय के पास नहीं आया है क्या? जल्दी से आपका रिस्पॉन्स इस पर। देखिए, उमाशंकर जी की अगर हम भाषा का जवाब देंगे, अगर हम उनकी बातों का जवाब देंगे, तो हम जहां दिन में खड़े थे, जहां हम सुबह खड़े थे और जहां हम शाम में खड़े थे, हम फिर से वहां पे पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई। अरे उत्तराखंड पे किसने बयानबाजी की? मध्य प्रदेश पे किसने बयानबाजी की? आप अगर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो आपकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के संगठन की, लेकिन आप उत्तराखंड पे बोलते हैं, आप मध्य प्रदेश पे बोलते हैं। और अगर कोई सवाल उस पर पूछा जाएगा और उसका जवाब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो भाषा थी वो ठीक थी? एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो ठीक थी? इसलिए मैं उमाशंकर जी आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी कड़वाहट पर रहेंगे, हम जवाब देना चाहेंगे तो हम आपसे इससे आगे जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपनी पार्टी से बंधा हुआ हूं, अपनी पार्टी के निर्देशों से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं बाध्य हूं कि मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूं। नहीं तो अगर आपके इन सवालों का जवाब देंगे तो हम बहुत आगे तक निकल जाएंगे। ठीक है, वो मैसेज इसका मतलब उमाशंकर जी के पास नहीं आया है। संजय चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हम स्तर जानता हूं आप कहां तक जाएंगे। आपके तमाम प्रवक्ताओं ने ट्विटर और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की गंदगी उड़ेल रखी है, राहुल गांधी जी से लेके तमाम पार्टी ने, मैं आपका स्तर जानता हूं, और वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बता दिया है कि उनका स्तर क्या है, उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, तो आपकी आप हमारा स्तर नहीं, हमारा स्तर तो आपने देख लिया, हमारा स्तर तो देख लिया, हमारा स्तर तो हमने दिखाया आपको। आप बाद हो मध्य प्रदेश में सीट देने के लिए, आप बाद हो दूसरे प्रदेशों में सीट देने के लिए, हमारा स्तर हमने दिखा दिया, हमने अपना स्तर दिखा दिया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एट द रेट 2.7% वोट शेयर, हमें कम से कम आपसे सीखना नहीं है। और एक गुंडे, और फिर मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, बनारस के एक गली के गुंडे को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो आपकी भाषा तो यही होगी। हमें आपसे बहुत उम्मीद भी नहीं है, हमें आपसे बहुत उम्मीद भी नहीं है। गुंडागर्दी तो समाजवादी पार्टी अरे मैं जानता हूं जो लोग राजनीति ना करते उन्हें बताइए। हम जानते हैं वो बनारस में क्या करते थे, तो उनकी भाषा, उनका स्तर हम जानते हैं। हाँ, और एक बात मैं और बता दूं आपको कि हम लोगों को मत डराइए, ऐसे गुंडों से समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है। उमाशंकर पांडे जी, मैं आपको बहुत सहूलियत से समझा रहा था, लेकिन लगता है कि आप आपकी भी जो भाषा है, आप भी निर्देश केवल अजय राय का लेते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व का नहीं लेते हैं। आपको दिल्ली से कोई संदेश आएगा नहीं, क्योंकि आपके नेता बनारस में किसी गली में घूम रहे होंगे, उनको नहीं होगा। शुरुआत में आपकी बातों को सुनकर लगा कि अब ऑल इज वेल है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऑल इज वेल है, क्योंकि बात अब चिरकुट से आगे बढ़ते हुए बनारस के गली के गुंडे तक पहुंच चुकी है। तो फिलहाल आप की तरफ से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शब्द यही बता रहे हैं कि भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। संजय चौधरी जी, मैं आपके पास सवाल बदल कर आना चाहता था कि आप तो कह रहे थे कि चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन अभी चांद साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मैं एक बार फिर से उसी सवाल के साथ आऊंगा जिस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता था। ये भविष्य कैसे आप लोगों ने देख लिया था कि चुनाव से पहले ही ये गठबंधन बिखर जाएगा? क्या आपको लग गया था कि प्रदेशों में गठबंधन सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाएगा, इस वजह से आप इस नतीजे पर पहुंच गए थे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की राजनीति ने इस गठबंधन की नियति को देखा है। ये एक साथ उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको इन्हीं के कारनामों के कारण इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि गठबंधन टूट गया था।
देखिए, ये गठबंधन जिसको फिर से बने हुए अभी 9 महीने भी नहीं हुए, आज की डिबेट के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस गठबंधन की भ्रूण हत्या हो गई। और भ्रूण अभी जन्म नहीं ले पाया ठीक से। भ्रूण हत्या होने के बाद मुझे लगता है कि जो ये आपस का वैमनस्य है, निश्चित रूप से इसकी नियति भी और इसका भविष्य भी केवल विखंडन है। ये आपस में लड़ने वाले राजनीतिक दल हैं जिनके लिए केवल सत्ता ही शीर्ष है और केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता से रोकने के लिए बना हुआ गठबंधन है। इसलिए ये नकारात्मक गठबंधन नकारात्मक अभिव्यक्ति देता है और उसी की परिणति आज हमने अपनी डिबेट में देखा है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, ब्रजेश शुक्ला जी यहां पर हैं, वो उसको तस्दीक करेंगे कि ऐसे ही डिबेट मैंने रामशरण दास और मायावती में गुंडा गुंडी की देखी थी और उसके बाद सपा और बसपा का गठबंधन में क्या हुआ था ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मुझे लगता है इतिहास दोहरा रहा है और निश्चित रूप से ये गठबंधन भ्रूण हत्या के बाद गर्त में जाएगा, इसमें अब कोई संशय नहीं। ठीक है ब्रजेश शुक्ला सर, दल मिल गए थे, दिल नहीं मिले थे, ये बात पहले दिन से कही जा रही थी और अब जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसके बाद इस बात पर मुहर भी लग गई है। लेकिन अब जैसा फखरुल हसन चांद साहब कह रहे हैं, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिल्ली से एक बड़े नेता के जरिए बहुत बड़ा संदेश आया है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आपको लग रहा है सर कि इतनी कड़वाहट के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? ये जो एक दूसरे के प्रति मन में इतनी सारी बातें घर कर गई हैं, आपको लग रहा है कि सारी बातें दूर हो जाएंगी, दल भी मिलेंगे, दिल भी मिलेंगे, ये संभव हो पाएगा? देखिए, ये बात पहले से लग रही थी, सीटों के बंटवारे पर इस तरह के विवाद होते रहे, लेकिन ये विवाद जो है बहुत आगे तक चला गया है। इतना आगे तक चला गया है कि यहाँ पर कोई किसी को कुछ सुन नहीं रहा है, अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप ऐसे लगाए जा रहे हैं जो नहीं लगाए जाने चाहिए। अब आगे जो समस्या आएगी, जो मेन प्रॉब्लम है गठबंधनों में होती है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये सीटों के बंटवारे पर होती है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बात को बेहतर समझती है कि यहां बहुत कुछ अखिलेश बहुत सीटें दे देंगे। वो पहले ही सचेत कर चुके हैं, कांग्रेस को सतर्क कर चुके हैं कि साहब जो जीत सकने वाली हो वही मांगना, बाकी संख्या की दृष्टि से कुछ हमसे बात न करना। अब पिछले दो अनुभव यदि आप देखें, ये क्यों निर्णय लिया समाजवादी पार्टी ने, वास्तव में 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को उन्होंने 100 सीटें दी थी। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 40 सीटें दी थी। समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये दोनों पराजय इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपने सहयोगी के पास बहुत उदारवादी रवैया अपनाया और बहुत ज्यादा सीटें दी। इस बार समाजवादी पार्टी, अब वो आगे आप देखेंगे, ऐसा नहीं करने जा रही है। आज उसका खंडन हो सकता है, मंडन हो सकता है। बड़ी खबर आ गई सर, वो बता देते हैं दर्शकों को। बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस को लेकर अभद्र टिप्पणी से बाज आने के निर्देश जारी किए उन्होंने। मुझे कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मैसेज भिजवाया है, अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया है। अखिलेश के निर्देश के बाद आईपी सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है। कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल ट्वीट ना करें, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और आईपी सिंह जो आज सुबह से एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे, इससे पहले भी उनकी तरफ से ट्वीट आए थे, अब उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर लिए हैं। यह बड़ी बात लखनऊ से सामने आ रही है। मैं एक बार फखरुल हसन चांद साहब इसी पर आपका रिएक्शन ले लेता हूं। आईपी सिंह ने अपने ट्वीट डिलीट कर लिए, अभी आपने अजय राय को बनारस की गली का गुंडा कहा, अपना बयान वापस ले रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही अपनी डिबेट के शुरू में कहा कि हमारे साथी कांग्रेस के बैठे हैं, इनको पार्टी का निर्देश नहीं पता है। मुझे पार्टी का निर्देश पता था, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने का मौका मिलता है तो ये फिर से वहीं से शुरू करते, जहां मैंने कहा था कि जो सुबह बात हो गई, जो दिन में बात हो गई, जो शाम को बात हो गई, अब उस बात को पीछे छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर ये इन बातों की आखिरी शाम को बैठ के हमारे नेता के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। लेकिन उमाशंकर जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। क्या आपकी दिल्ली और लखनऊ के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है? समाजवादी पार्टी की दूरी कम है, मैसेज जल्दी पहुंच गया, निर्देश फखरुल हसन चांद साहब के पास पहुंच गया, लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा? नहीं, देखिए अमित जी, अगर आईपी सिंह जैसे 2 टके के नेता, अगर वो 5-5 बार के विधायक और मंत्री के खिलाफ
जिस तरीके का अनर्गल ट्वीट कर रहे थे, राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके का वो ट्वीट कर रहे थे, अगर वो ट्वीट डिलीट नहीं होता तो निश्चित रूप से आप हमारा और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता का रुख ऐसे ही पाते। ये अच्छी बात है अगर अखिलेश यादव जी ने अपने इस गली छाप नेता को ये निर्देश दिया है और उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया है। बड़ी अजीब सी बात है। इन बातों से बिल्कुल ऐसे संकेत नहीं मिल रहा कि सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है, क्योंकि अभी आपकी तरफ से उनको 2 टके का नेता कह दिया गया है। सौरभ जी, बड़ी अजीब सी बात है। जैसे हम सुबह चलते हैं ना, बसों में देखते हैं कि 2 आदमी 2 पैसेंजर झगड़ा करते हुए चलते रहते हैं और पब्लिक को लगता है कि बस ये मारपीट की नौबत आ गई, लेकिन अपना स्टेशन आते ही उतर जाते हैं वो दोनों। इसी प्रकार से गठबंधन बनाया हुआ है, एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी के अपना उनको दे दिया, सबको मैसेज दे दिया कि भैया आप शांत रहो, तो क्या गाली खा लेंगे? नहीं शांत रहे। अभी आपके चैनल पे जिस प्रकार से लगातार उमाशंकर पांडे जी जो जब एक बार समाजवादी पार्टी विवाद कहां से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश की एक सीट जीती हुई सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, उसके बाद से गालियों की बौछार लग गई दोनों तरफ से। ये जो सामंती सुरूर की कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ये जो राजशाही अहंकार है, उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपमान का घूंट झेल रही है, अपमान का घूंट पी करके भी उसको झेलना पड़ रहा है। जिस प्रकार से अभी चैनल पे लगातार उमाशंकर पांडे जी लगातार उनको गली का गुंडा प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया, उसको 2 कोली का नेता आईपी सिंह को बता दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह में दही जम गया है कि वो रिप्लाई नहीं दे सकते। अखिलेश यादव जी की क्या मजबूरी है जो अपने प्रवक्ताओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और गालियां सुनते रहे? इस प्रकार से तो गठबंधन नहीं चलेगा और जनता जो है वो खुली आंखों से देख रही है। जनता जब ये वोट मांगने जाएंगे तब जनता इनसे पूछेगी कि आप तो गालियों के नेता थे, आप तो गाली के बहादुर नेता थे, आपको जनता से क्या लेना देना? तो ये अपने आप में एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है और उसको कांग्रेस जो 2 सीटों की पार्टी है उससे गालियां सुनना पड़ रहा है। इससे बुरे दिन समाजवादी पार्टी के नहीं हो सकते। अमित जी अपने राजनीतिक विश्लेषक को नूरमंदी, अरे भाई साहब आप मेरे पे मत आइएगा, अपना अहंकार मत दिखाइएगा। व्यक्तिगत आप जो अहंकार अपना है ना वो समाजवादी पार्टी पे दिखाइएगा, ये आपका आम जनता पे और लोगों पे नहीं चलेगा। देखिए अमित जी, उमाशंकर जी आ रहा हूं मैं आपके पास, उमाशंकर जी आ रहा हूं। देखिए सौरभ की तरफ से सवाल उठाया गया है, फखरुल हसन चांद साहब, सौरभ दुबे जी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार गाली गलौज की जाएगी, लगातार इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो क्या आप लोग चुप हो जाएंगे? क्या आप लोग शांत रहेंगे? क्या चुप होकर सबको सुनेंगे? क्या नहीं, हम तो देखिए हमने तो इस डिबेट पे ही जवाब दे दिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथी से भी आप सौरभ जी ये बात कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए कौन कौन से गाने नहीं गाए, कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे संजय चौधरी जी उनको गले लगाए हुए। हाँ, वो मंत्री नहीं बनाया है अभी, वो मंत्री बनने के लिए दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो गाली देने वाले, वो गाने गाने वाले लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गले लगाया है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मध्य में जो तकरार थी वो खत्म हो गई, वो शाम की बात हो गई, सुबह की बात हो गई, दिन की बात हो गई। हम फिर से एक नई पारी शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए हम सब एक हैं। इंडिया गठबंधन मिलकर 2024 का भी चुनाव लड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हमारे अधिकार हमें पता है, हम अपने अधिकार ले लेंगे। हमें अपने अधिकार छीनना आता है, लेना आता है, वो अधिकार हम ले लेंगे, शंकर पांडे वो अधिकार हम ले लेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया ऐसे बयान राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के लिए बहुत बार बोल चुके हैं। उमाशंकर ऐसे बयान ओम प्रकाश राजभर जी रोज बोलते हैं। ठीक है उमाशंकर जी। हाँ देखिए अमित जी, अगर अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है तो मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि इंडिया इस देश का भविष्य है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। अगली बार ये राजनीतिक विश्लेषक बन के भी नहीं बैठ पाएंगे। इनको तो मैं कह रहा हूं, इसके बाद आप भेज दीजिएगा नोट में। अरे एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड उमाशंकर जी। देखिए सभी को हंसी आ रही है, आपको बुरा लग सकता है। अभी 15 मिनट की डिबेट में ही कितने तरीके के बयान सामने आ गए। आप बताइए 2024 लोकसभा चुनाव तक तो पता नहीं क्या परिस्थिति होगी। कैसे माना जाए कि आप लोग एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ते रहेंगे? फखरुल हसन चांद साहब, अभी बताइए 2 टके का नेता कह दिया आईपी सिंह साहब को, एक तरफ वो बेचारे अपना ट्वीट भी डिलीट करें, उसके बाद उनको 2 टके का नेता भी कह दिया जाए, तो फिर ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? कल अगर वो आके शिकायत दर्ज कराने लगे अखिलेश यादव जी से कि बताइए मैं ट्वीट भी डिलीट करूं, मुझे 2 टके का नेता भी कहा जाए, मैं पार्टी में क्यों रहूं?
फखरुल हसन साहब, देखिए अमित जी, राजनीति में बहुत से बयान आते हैं। मैंने कहा कि ये शाम की और दिन की और सुबह की बात हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झगड़ा, वो झगड़ा समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि ओम प्रकाश राजभर जी जो मुख्यमंत्री जी के लिए गाने गाते तो उनको अपने साथ क्यों लिए हुए हैं, उनको कब मंत्री बनाएंगे। तो ये राजनीति है, राजनीति में हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, हमें अपना अधिकार मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा। चलता रहता है, कभी गाली देते हैं, कभी गले लगाते हैं। आप ये बताइए कि ओम प्रकाश और राजभर को आपने गले लगा लिया, तो मतलब कहने का मतलब ये है उनका कि आपके यहां भी तो ऐसे लोग हैं जो गरियाते हैं फिर गले लग जाते हैं। अगर हम भी यही कर रहे हैं तो गलत क्या है? जल्दी से। देखिए, फखरुद्दीन साहब की याददाश्त दुरुस्त नहीं है। जब राजभर साहब ने ये बोला तो उसके बाद राजभर साहब सरकार से लात मार के बाहर कर दिए गए। ऐसे बयानों के बाद साथ चलने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। बाहर कर दिया। अरे चौधरी साहब, अरे राजभर जी आपके साथ हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इसीलिए हमने शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए। राजभर जी उन्होंने ये कहा था, समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से अलग अलग बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव की तरफ से अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को कह दिया गया है कि अनर्गल ट्वीट ना करें, अनर्गल बयानबाजी ना करें। दिल्ली से मेरी बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में वाकई में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी एमपी में समाजवादी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश छोड़ती है, या फिर एक बार फिर से रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिलती है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे देखने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।